everybody, welcome back to my channel Nivita Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss mischief जो सेक्शन 425 के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईपीसी के सेक्शन 425 टू 430 तक डिस्कशन करेंगे। तो आजकल आपको पता होगा कि हाथी को क्या किया गया था। हाथी के साथ में एक बहुत ही गंदी तरीके की शरारती तत्वों के द्वारा उसको मार दिया गया था। अनानास में बम रखकर क्या किया गया था कि उस हाथी को खिला दिया गया था, जिसकी वजह से हाथी और उसकी जो बच्ची थी वो मर गई थी। तो यहाँ पर वो रिश्ती के अंतर्गत आता है आईपीसी के सेक्शन 428 के अंतर्गत। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज मिसचीफ। मिसचीफ जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसकी जो क्या होती है कि उस संपत्ति के नुकसान से या उसके जो कन्वर्ट कर दिया जाता है संपत्ति को, उसके द्वारा क्या होता है कि उसकी उपयोगिता या फिर उसके मूल्य जो है कम हो जाती है। यही आपका रिश्ती कहलाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि बी के घर के सामने पूरा रहता है। पूरा आप समझ रहे हो कि घास भूसा का ढेर जिसे कहा जा सकता है, पूरा जो गाय या भैंस खाती है। और बी के घर के सामने पूरे का ढेर रखा रहता है। और ए क्या करता है कि सोचता है कि क्यों ना इस पूरे के ढेर में हम लोग आग लगा दिया जाए। ए क्या सोचता है कि क्यों ना इस पूरे के ढेर में आग लगा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि बी की संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा या फिर उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। ओके, तो इसने क्या किया कि बी के पूरे के ढेर में आग लगा दिया। तो किस चीज से पनिशेबल होगा? मिसचीफ से पनिशेबल होगा। अब मिसचीफ आपका आता है सेक्शन 425 के अंतर्गत और इसका जो पनिशमेंट है 426 में दिया गया है। और इसमें क्या पनिशमेंट है? अगर आप इसके अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं तो 3 मंथ की जेल, फाइन एंड विथ बोथ का प्रावधान किया गया है। ओके, तो यहाँ पर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ एंड आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं पढ़ती हूँ। और जो आप लोग क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर आप लोग के द्वारा दिया जाता है। तो मैं सारे बच्चों को लाइव भी करती हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 1 यही कहता है कि चाहे संपत्ति आपकी हो चाहे दूसरे की हो, आपने क्या किया? नष्ट किया, ये ही काफी है। चाहे आपकी संपत्ति हो या दूसरे की संपत्ति हो, ये मैटर नहीं करता है। आपने नष्ट कर दिया, यही मैटर करता है। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। तो हम लोग जो है कुछ इलस्ट्रेशन को समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया कि एक बोट का बीमा कराया। ए ने क्या किया? एक बोट का बीमा कराया और सोचता है कि अगर मैं बोट को नुकसान कर दूंगा तो वो बीमा जो है, बीमा का पैसा जो है मुझे मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप जो है रिश्ती कर रहे हैं। ओके, ए हैज कमिटेड मिसचीफ बिकॉज, क्योंकि उसने क्या किया कि जानबूझकर, अपनी हो या किसी की हो, उसने अपनी संपत्ति को ही आग लगा लिया, उसने अपनी संपत्ति को ही नुकसान कारित कर लिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया? मिसचीफ किया। एंड यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे कि आपने क्या किया कि किसी के पास 5000 का नोट है, आपने लेकर उसको क्या किया? उसके नोट को फाड़ दिए या फिर उसके नोट को जला देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मिसचीफ कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सब इलस्ट्रेशन के अंतर्गत एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि एक ग्राउंड है, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर ग्रास लगे हैं एंड बहुत सुंदर सुंदर आप कहा जाए कि ट्री लगा हुआ है। और आप क्या करते हैं कि उसके ग्राउंड में आप जो है गाय भैंस बकरी को छोड़ देते हैं। गाय भैंस बकरी को छोड़ देते हैं। अब क्या होती है कि ग्राउंड के अंतर्गत जितने भी ग्रास थे, ट्री था, प्लांट था, उसको गाय भैंस बकरी जो है खा जाती है। तो यहाँ पर किसका नुकसान हुआ? इस ग्राउंड के ओनर का नुकसान हुआ। ओनर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या किए? मिसचीफ किए। ओके, मिसचीफ किए। तो मिसचीफ के अंतर्गत आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा? 3 मंथ जेल, फाइन एंड
विथ बोथ। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन सेकेंड की तरफ। यहाँ पर संयुक्त रूप से क्या कर रहे हो आप, संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, चाहे आपकी संपत्ति हो या दूसरे की संपत्ति हो, ये मैटर नहीं करता है। आप जो है ज्वाइंट रूप से क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट आप किसी की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर यही चीज बोला गया है रिष्टि के अंतर्गत, आप जो है किसी की संपत्ति को नुकसान करना ही रिष्टि कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इलस्ट्रेशन समझते हैं। यहाँ पर क्या रहता है कि ए का जो है बर्फ का घर रहता है, ए का बर्फ का घर रहता है। अब क्या करता है, बी जाके उस बर्फ के घर में पानी डाल देता है, पानी डाल देता है। अब पानी जाएगा किसी भी बर्फ के घर में तो क्या होगा, बर्फ जल्दी जल्दी पिघलेगा, जल्दी जल्दी पिघलेगा। तो आप क्या किए कि उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तो बी हैज कमिटेड मिसचीफ। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग चलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिसचीफ। यहाँ पर मैं इसे हटा देती हूँ। तो यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिसचीफ, जैसे कि कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसेंशियल एलिमेंट्स लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लॉ के अंतर्गत इसेंशियल एलिमेंट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। और इसेंशियल एलिमेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, डेफिनेशन से। पूरे डेफिनेशन को ही इसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर इसेंशियल एलिमेंट्स उसी के अंतर्गत निकलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्या था, किसी व्यक्ति का रॉन्गफुली इंटेंशन था, रॉन्गफुली इंटेंशन से क्या किया, प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड, किसी की संपत्ति को क्या किया, इंजर्ड किया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, नुकसान कर दिया। और उस नुकसान से क्या हुआ, अफेक्ट वैल्यू और यूटिलिटी, कि उसकी क्या हो गई, उपयोगिता, एंड उसका जो मूल्य है, उस संपत्ति का मूल्य जो है कम हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, मिसचीफ हो गया। यहाँ आपने समझ लिया होगा आसानी से। अब हम लोग चलते हैं कुछ केसेस की तरफ। ये सब केसेस से एपीओ हो गए या पीसीएसजे हो गए या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो गए, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, गुलाम अहीजा वर्सेस लुत्फुल AIR 1955 के अंदर कहा गया था। इस केस के अंतर्गत ये कहा गया था कि जैसे किसी दूसरे की जो ग्राउंड है उससे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, तो क्या ये मिसचीफ होगा, क्या ये मिसचीफ हो गया, नहीं। क्यों मिसचीफ नहीं होगा, अब आप ये नहीं कहेंगे कि किसी की जो ग्राउंड है उससे मिट्टी निकालने से उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो गई। छोटी छोटी बातों के अंतर्गत आप जो है मिसचीफ का आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस केस के अंतर्गत यही चीज कहा गया है कि किसी भी ग्राउंड से अगर आप मिट्टी निकालते हैं तो उससे उसकी उपयोगिता या मूल्य जो है कम नहीं होता। अगर थोड़ा सा मिट्टी निकाल लिए तो उसका उपयोगिता या मूल्य जो है कम नहीं हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं सेकंड केस की तरफ। IH खान वर्सेस अराथुन 1969 क्रिमिनल लॉ जजमेंट 242 के केस में क्या था, इस केस के अंतर्गत क्या था कि जैसे कि विद्युत प्रवाह मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी जो वायर के अंतर्गत जो विद्युत जाता है, इलेक्ट्रिक जाता है, तो अगर हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं कि उसको बंद कर देते हैं, कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आपने क्या किया, मिसचीफ किया। तो इस केस के अंतर्गत यही चीज कहा गया है कि अगर आपने विद्युत प्रवाह जो है कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने जो है रिष्टि कारित किया या मिसचीफ किया। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन जो है पीसीएसजे के एग्जाम हो गए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो गए, चाहे एपीओ का एग्जाम हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है केस के अंतर्गत लाकर और क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है ताकि आप जो है फंस जाए। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंतर्गत विद्युत प्रवाह को अगर थोड़ी समय के लिए अगर बंद कर दिया जाता है या काट दिया जाता है, तो ये मिसचीफ नहीं होगा इस केस के अंतर्गत। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 426 के अंतर्गत पनिशमेंट फॉर मिसचीफ के आपने समझ लिया है। इसके अंतर्गत आपको पता है कि 3 मंथ जेल, फाइन एंड बोथ का प्रावधान है। ओके, एंड यहाँ पर सेक्शन 427 मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। यहाँ पर बोला गया है कि 50 रुपीज के अंतर्गत आप किसी भी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आप जो है 2 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान है आपको इस सेक्शन के अंतर्गत एंड बोथ। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग सेक्शन 428। ये आपका आ जाता है किलिंग और
मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। आई थिंक मैंने हाथी वाला जो केस है इसके अंतर्गत बता दिया था। तो ये आपका 10 रुपीज़ के अंदर अगर किसी भी एनिमल का आप जो है क्षति पहुंचाते हैं या नुकसान कारित करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपको 2 ईयर की जेल, फाइन एंड बोथ का प्रावधान किया गया है। और हाथी वाला जो केस था, अभी जो हाथी वाला केस आया था, आपको आई थिंक आपको सुनने में आया होगा, ये बहुत ही पॉपुलर केस था केरल के द्वारा। केरल में ये घटना घटी थी। तो ये जो केरल में जो घटना घटी थी, सेक्शन 429 आईपीसी का सेक्शन 429 के अंतर्गत आपने क्या किया कि 50 रुपीज़ से अधिक रुपीस के जो एनिमल है उसको आपने क्या किया कि आपने मार दिया या फिर उसे लंगड़ा, लूल्हा या फिर अंधा बना दिया, मीन्स कि आपने उसे अपंग बना दिया। तो आप क्या कर रहे हो, मिसचीफ कर रहे हैं, रिष्टि कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मैं बता देना चाहूंगी कि कौन कौन से आई थिंक जीव जंतु हो सकते हैं। 10 रुपए के अंदर तो कीट फतिंगा यही सब आपके जीव जंतु होंगे। तो 428 के अंतर्गत 10 रुपए के अंदर है एंड 50 रुपीज के ऊपर आपका हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं 50 रुपीज के मूल्य तक जीव जंतु। तो 50 रुपीज के आप जानते होंगे कि जैसे कि आपके घोड़ा हो गए, हाथी हो गए, ऊंट हो गए, खच्चर हो गया, भैंस हो गया, सांड हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, etc। ये सब आपका कोई भी कीमत हो तो कम से कम 6,000, 10,000, 20,000 या फिर उससे एबव की राशि हो सकती है। लेकिन ये सब पहले की सेक्शंस है, तो इसमें जो है अमाउंट जो है बहुत ही कम आके गए हैं। आई थिंक इसे अमेंडमेंट करके इस जो अमाउंट है उसको बढ़ा देना चाहिए था। बट जो है हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं कि 50 रुपीज़ तक अगर किसी भी जीव जंतु का आप क्या करते हो, मारते हो या फिर उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको 429 के अंतर्गत 5 ईयर की जेल, फाइन एंड बोथ का प्रावधान किया गया है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग सेक्शन 430 के अंतर्गत, रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर। आप क्या कर रहे हो, किसी भी सिंचाई विभाग के अंतर्गत सिंचाई जो करते हैं, आपको पता है कि होगा कि गांव हो गए या खेत खलियान हो गया, उसमें क्या है कि लोग क्या है कि सिंचाई करते हैं, मीन्स कि जो खेत होती है उसके अंतर्गत जो फसल उगाया जाता है उन लोग को पटाया जाता है, मीन्स की सिंचाई किया जाता है। आप क्या कर रहे हो कि उस सिंचाई वाले पानी हो गया या फिर उसके वाटर कनेक्शन हो गया या फिर सारी चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, वाटर से रिलेटेड क्या कर रहे हैं कि आप जो है रॉन्गफुली उसको डाइवर्ट कर दे रहे हैं, उसकी जो पानी का बहाव है उसको रॉन्गफुली क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आप कार्य करते हैं तो आप जो है मिसचीफ कर रहे हैं। तो आपको 5 ईयर की जेल, फाइन एंड बोथ का प्रावधान है। ओके, तो यहाँ आपने मिसचीफ को समझा। इसके अंतर्गत मैंने एक केसेस भी डिस्कशन करती हूँ और अगले वीडियो में सेक्शन 100 हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्राइवेट डिफेंस। और आपको पता है कि मैंने आईपीसी के लगभग जितने इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उसको मैंने कवर कर दिया है। और लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो अभी भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जो हाथी वाला जो केस था केरल के अंतर्गत, जो एलिफेंट एंड उसकी जो बच्ची है उसकी मृत्यु की गई थी अनानास में बम डालकर, तो वो जो है किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड इतना मेहनत करती हूँ तो आपकी अप्रिसिएशन ये होनी चाहिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।